कैसे हो दोस्तों और प्यारे बच्चों। ठीक है, आज फिर वेलकम टू माय चैनल ओनली मैथ सॉल्यूशन। और आज हम बात करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स और आपका जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज है आपकी 8.1 एनसीईआरटी से। ठीक है, इसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा और इसका बेस है जो मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री का जो मेरा पार्ट 1 है। ठीक है, बेसिस ट्रिग्नोमेट्री बेसिस पार्ट 1 उसमें मैं बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इस टॉपिक को जो मैं अभी ये समझाऊंगा आपको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आप कर देंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान से एक एक पॉइंट देखना है जो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेरी वैसे भी ज्यादा लंबी वीडियो में बनाता नहीं हूँ, मुश्किल से 10 से 12 मिनट की मेरी, ठीक है, प्रत्येक वीडियो बस इसी टाइम की होगी। ठीक है, और तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो यहां से ये मेरे पास मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। ठीक है, और ये हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इफ 15 cot इक्वल टू 8 देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अगर आपके पास ये वैल्यू गिवन है तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या, आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो मैं बताऊंगा आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से अब ध्यान से देखना है आपको इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, ये मेरे पास 15 कोट इक्वल टू 8 है, तो हम यहां से क्या करेंगे, इस कोट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 तो इधर था ही, ये इधर कैसे है, मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, अपॉन 15। क्लियर। तो यहां से मैंने आपको बताया है पिछली एक्सरसाइज में तो कि कोट ए इक्वल टू कितना होता है, इसके इक्वल टू होता है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी होता है। ठीक है, जो मैंने तुम्हें पीबीपी एचएचबी वाला जो मैंने रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके याद है तो यहां से यानी कि अगर मुझे सभी वैल्यू फाइंड कर लिया, क्योंकि साइन में तो एच आएगा, कितना होता है पी अपॉन एच होता है, कितना होता है पी अपॉन एच। ये कितना होता है सेक, मैंने बता दिया सेक लर्न नहीं करना है, क्या लर्न करना है, कोस लर्न करना है। ठीक है, कोस कितना होता है, कोस कोस मेरे पास होता है बी अपॉन एच, तो यानी कि कितना हो जाएगा, उसका अपोजिट कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, कितना हो जाएगा एच अपॉन बी। तो यानी कि पी भी मेरे पास है, बी भी है मेरे पास, मुझे एच की जरूरत पड़ेगी। अब एच हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको पाइथागोरस से उस अपनी पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया हुआ है एच का। तो देन यहाँ से हम डायरेक्टली एच फाइंड कर लेंगे। तो देन मेरे पास एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास एच इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इम्प्लाइड दैट एच इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा कितना स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और प्लस 8 का कितना होता है 64। तो यहां से इंप्लाइड दैट एच इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट 459 और ये 8 और ये 2। ठीक है, 289, ये किसका स्क्वायर होता है, आप सभी जानते होंगे किसका होता है, ये स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है 17 यानी कि 17 यहां से बाहर आ जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 17 आ जाएगा, ये एच। ठीक है, ध्यान रखना ये हम आपको बता रहे हैं सीधा डायरेक्टली, वैसे ये बीपी डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं मानते हैं, ये रेशियो में होते हैं। कैसे होते हैं, रेशियो में, रेशियो में कभी भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है। इनके साथ आपको अगर पूरा मेथड करना है तो इनके साथ आपको एक्स लेके चलना है, एक्स। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वो एक्स जो ये एक्स है वो लास्ट में कट जाता है। ठीक है, एक्स लगा के आपको चलना है क्योंकि ये कैसे होता है, रेशियो में होता है। लेकिन फिर भी डायरेक्ट हम कर लेते हैं क्योंकि इससे आंसर पर कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर हमारा वही आता है। लेकिन फिर भी जो सही मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, क्योंकि मेरा ऐसा बिल्कुल भी मैं कोई काम नहीं करता कि हाँ भाई आप गलत सीखे। ठीक है, ये मैं बस डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बता चुका हूँ सही क्या है। सही आपको इसके साथ क्या लगा के चलना है, एक्स लगाकर चलना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी रेशियो कभी भी अपने आप में पूरा रेशियो नहीं होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में एक नंबर जरूर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, चाहे वो 1 हो 2 हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होता जरूर है। तो ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर आप मान लिया से यहाँ पर नहीं दिखाना चाह रहे क्वेश्चन में, अगर अगर मान लिया आप इसी मेथड से करना चाह रहे हैं जो ये मैंने अभी कराया है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये रफली में बराबर करके रफली करना होगा, ये बीपी मान लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सही जाएगा बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से तो अब हम आते हैं, मेरे पास एच की वैल्यू निकल चुकी है, एच की मेरे पास वैल्यू निकल चुकी है, तो देन ठीक है साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए, साइन ए मैंने अभी बताया कि पी अपॉन एच होता है। ठीक है, पी अपॉन एच यानी कि कितना, पी मेरे पास कितनी वैल्यू आई है 15 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 15 अपॉन एच की वैल्यू कितनी आई है 17 आई है, ये इसका
आंसर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास sec a, इसी तरीके हम sec a फाइंड कर लेंगे। sec a कितना हो जाएगा h अपॉन b, तो यानी कि h की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 17 आई है, और b मेरे पास कितना है पहले से ये कितना है स्टूडेंट, b मेरे पास 8 है। तो इस तरीके से ये इसके हम आंसर फाइंड कर लेंगे। मान लिया आपसे कुछ भी पूछा होता है, आपसे कोसेक पूछा होता है यहाँ से, ठीक है, मैंने बताया कि आप सभी कोई भी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ध्यान रखना अगर यहाँ पर a है तो a की ही वैल्यू फाइंड हो सकती है केवल, ठीक है, अगर यहाँ पर a है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई और एंगल पूछ लिया होता तो फिर वो आपको एक ट्रायंगल गिवन करता, ठीक है, उस ट्रायंगल में फिर आपको ध्यान से देखना है जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। तो इस तरीके से हम इसमें यहाँ पर कोसेक की अगर गिवन होता तो कोसेक की भी हम फाइंड कर लेते, कितना हो जाता मेरे पास h अपॉन p, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल 17, ठीक है। ऐसे आप इसमें कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से सभी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। थोड़ा तेज जरूर है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा हाथ ही थोड़ा तेज चलता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है, और tan इक्वल टू 1/√3। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, दो पार्ट है, इस वाले की और सेकंड पार्ट इस वाले की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं स्टूडेंट, और फिर आपको सेकंड पार्ट इसका अपने आप करके देखना है, जैसे मैं बताऊंगा सेम ऐसे ही, और आप 100% कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको ये ध्यान से देखनी है पूरी वीडियो, स्किप आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन ले लिया है कि सॉल्यूशन मेरा कौन सा है, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो भी आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बात बता रहा था, देखिए एंगल दो हो चुके हैं, एंगल ए और एंगल सी। तो अगर हम एंगल ए के लिए बात करें, हम कहेंगे कि फॉर एंगल ए, ठीक है, एंगल ए के लिए तो मेरे पास यहां पर कितना है tan a की मेरे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है। tan a कितना है मेरे पास, tan इक्वल टू मेरे पास 1/√3 मेरे पास है, ठीक है। तो फॉर एंगल a के लिए, ठीक है, आपको बताया था कि a के सामने का क्या हो जाएगा, हमेशा जो एंगल गिवन होगा उसके सामने का p, 90 के सामने का हमेशा क्या रहेगा h रहेगा, ठीक है। और ये इसके सामने की साइड p मैं बता चुका हूं आपको। और तो तीसरी साइड कौन सी बची, तीसरी साइड आपकी बेस बची। क्लियर होगी बात ये। अब यहां पर इसी तरीके से मेरे पास फॉर एंगल ए के लिए बिकॉज tan a इक्वल टू कितना है 1/√3 है, तो यानी कि यहां से मेरे पास मैं भी आपको बताया कितना हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। tan के इक्वल टू फॉर्मूले से पी बी बाई एच एच बी से कितना p अपॉन b, ये मेरे पास b हो चुका है, यानी कि मुझे h फाइंड करना है फिर। तो देन h इक्वल टू फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया कि, ठीक है, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि p कितना 1 का स्क्वायर है और प्लस कितना √3 का स्क्वायर। तो यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 आ जाएगा, 1 प्लस 3, यानी कि कितना आ जाएगा, ये h इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है, रूट मतलब स्क्वायर रूट में, तो एक इसका स्क्वायर होता है 2 का, तो मेरे पास 2 निकल चुका है h, लेकिन कौन से एंगल के लिए, एंगल ए के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर हम पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से मेरे पास जो साइन ए है, ठीक है, तो देन साइन ए इक्वल टू, तो जो साइन ए है, क्योंकि एक ही बात हम कर रहे हैं और एक ही ये मैंने तीनों वैल्यू निकाल लिए, तो ए के इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, पी कितना था मेरे पास 1 और एच कितना आया है मेरे पास 2, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, ए वालों को फाइंड कर लेते हैं पहले, कोस ए, ठीक है, कोस ए तो कितना b अपॉन एच, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है √3 है, और h कितना है मेरे पास 2 है, कितनी हो गई है 2। अब क्योंकि मेरे पास a था तो मैंने ये जो p b और h थे a के लिए थे, तो मैंने a वाले एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब c के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि अब अगर हम एंगल c की बात करेंगे तो अब यहां से ध्यान से देखिए, हम यहां पर लिख लेते हैं कि p मेरे पास कितना था 1 था, b मेरे पास कितना था √3 था, और h मेरे पास कितना आया था 2 आया था, ठीक है। दोबारा हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम वहीं से ही देख लेंगे, ठीक है। तो अब जो ये चीजें हैं ये ए के लिए है, लेकिन अगर हम एंगल सी की बात करते हैं, एंगल सी की, तो सी के लिए क्या चेंज होगा, केवल एच तो सेम रहेगा, केवल पी और बी आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये तो अब क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ये तो अब पी हो जाएगा, और ये वाला अब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, किसके लिए, ठीक है, ये किसके लिए होंगे फॉर
सी, एंगल सी के लिए। क्लियर होगी बात ये? ऐसे आप करके भी लिख सकते हैं जिससे आप फिर ये कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। बस आप वहां देख लीजिए कि ऐसे अगर आपने लिख लिया है कि एंगल फोर एंगल सी के लिए ये पी हो चुका है मेरे पास, अब ये मेरे पास बी हो चुका है। तो सेम इसी तरीके से मेरे पास जो कोस सी है, कोस सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास, कितना होता है, फॉर्मूला वही रहेगा अपना जो हमने अभी लगाया है। कोस सी का फॉर्मूला मेरे पास कितना होता है अभी, बी अपॉन एच। लेकिन बी अपॉन एच आपको ये वाले नहीं लेने हैं। कौन से वाले लेने हैं? वो वाले लेने हैं जो मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, तो बी कितना हो चुका है इसके लिए? बी हो चुका है मेरे पास 1। ठीक है, और एच कितना है? एच आपका 2 ही रहेगा सेम। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरी वैल्यू है किसकी है? साइन सी की। ये कितनी हो जाएगी? साइन सी में भी ये मेरे पास हो जाएगा कितना? पी अपॉन एच। ठीक है, और जो पी है मेरे पास पी, ठीक है, कितना है अब मेरे पास पी? पी है मेरे पास √3। तो √3 अपॉन कितना? ये हो चुका है मेरे पास √3 अपॉन एच। सॉरी, ये एच की जगह वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू इसमें निकल चुकी है। अब हम डायरेक्टली इससे जो मैं ये वैल्यू निकालनी थी इस पे आ जाएंगे। तो देन साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे डायरेक्टली। साइन ए की मैं निकाल चुका हूं, कितनी है? 1/2। ठीक है, और फिर कोस सी की वैल्यू कितनी मेरे पास? 1/2। और फिर ये प्लस कोस ए। ठीक है, कोस ए की वैल्यू है मेरे पास कितनी है? कोस ए की मैंने अभी फाइंड की है, कितनी आई है मेरे पास? √3/2। और फिर मल्टीप्लाई है मेरे पास किसकी वैल्यू है? साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है, कितनी आई है मेरे पास? √3/2। तो मेरे पास √3/2। ठीक है, सभी काम यहाँ पर फिर इनकी मल्टीप्लीकेशन आपस में कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 1 की 1 में और 2 की 2 में, तो ये कितना? 1/4 प्लस, उसके बाद √3 की 3 में होगी तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। और ऐसे यहाँ पर 2 की 2 में कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल जाएगी? डेनोमिनेटर सेम है तो 4, और ऊपर 1 + 3, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर, ये इसकी इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। और ध्यान से दोस्तों, ये मैंने जो अभी ये कट किया है ये आपको करना नहीं है। ठीक है, कॉपी में अपनी, ये केवल समझाने के लिए होता है आपको कि हमने ऐसे कट कर दिया है। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया है, ये आपको नहीं तो नहीं करना है कॉपी में। तो ये आपका आंसर देखिए, इतना आसान। ठीक है, और हाँ ध्यान से, ये जो मैंने वैल्यू ऐसे फाइंड की है अलग अलग, ये तुम्हें समझाने के लिए की है। ठीक है, अगर आप ये ऐसा नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, जब आप, लेकिन ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एक दो बार करने के बाद। एक दो बार करने के बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप ऐसा कर पाएंगे। तो आप डायरेक्ट भी वहां से ट्रायंगल में देखने के बाद साइन ए की वैल्यू ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोस सी की डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट आप इस वाली लाइन पर आ सकते हैं। ये इतनी सारी जो लाइन मैंने यहाँ पर, ये 2 लाइन जो मैंने लिखी है वो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप इस लाइन पे आके वैल्यू पुट करके आंसर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लेकिन अपने ही ग्रुप में, यानी कि मैथमेटिक्स वाले बच्चों में। ऐसे ग्रुप में मत करना कि जो मतलब मैथमेटिक्स की जो ABCD भी ना जानते हो, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो फिर देख तो लेंगे लेकिन तुरंत ही बंद कर देंगे। ठीक है, उससे लॉस होगा हमारी वीडियो को, अगर वो अच्छी भी बनी हुई है तब भी लॉस होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, केवल आपको वो अपने जो आपके, या तो आपके क्लासमेट हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं या दूसरे स्कूल के जानने वाले हैं, केवल उन्हें आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ ठीक है अपनी वीडियो में समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ में जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल ओनली मैथ सॉल्यूशन में।